का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसमें शिक्षण और अधिगम में हम शिक्षण के स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त परिचय दे चुके थे। इसके बाद हम इसके प्रकार में हमने चर्चा की थी शिक्षण स्तर 3, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परिवर्तन स्तर। इसके बाद हम आज बात करेंगे स्मृति स्तर के शिक्षण के स्वरूप के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। शिक्षण स्तर का प्रथम स्तर स्मृति स्तर है। इस स्तर पर विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ विकसित की जाती हैं जिनसे छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सकें। विषय वस्तु को कंठस्थ कर लेने के मात्र से ही शिक्षण की सफलता सिद्ध हो जाती है। स्मृति स्तर के रटने का स्तर यह है। विषय वस्तु को कंठस्थ कर लेने मात्र से ही शिक्षण की सफलता सिद्ध हो जाती है। स्मृति स्तर रटने का स्तर है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्यों एवं सूचनाओं को बलपूर्वक ठूसा जाता है। उसे केवल विषय रटने की ओर प्रवृत्त किया जाता है। तथ्यों और सूचनाओं के रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक भी चीज़ों को सरलता से याद कर लेते हैं। विद्यार्थी बलपूर्वक धारण किए हुए ज्ञान की आवश्यकता पढ़ने पर प्रत्यास्मरण तथा पहचान करते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस स्तर पर छात्र निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में रहता है या कठोर अनुशासन का पालन करते हुए केवल तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, सिद्धांतों, नियमों तथा विचारों को हृदयगम करता रहता है। अध्यापक स्वयं की पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित, क्रमिक एवं सुगठित एवं स्वरूप प्रदान करने के लिए परिश्रम करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं होती। समस्त शिक्षण का कार्य यांत्रिक ढंग से संपन्न होता रहता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अंत में सीखी हुई पाठ्यवस्तु के मूल्यांकन हेतु निबंधनात्मक तो वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। स्मृति स्तर के प्रतिमान, हार्वर्ड की को स्मृति स्तर के शिक्षण का परिवर्तक माना जाता है। उन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण का एक प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करते हुए इसके प्रारूप का वर्णन किया है, जिसका संक्षिप्त रूप में निम्नांकित श्रेणी में प्रदर्शित है। प्रतिमान पक्ष और स्मृति स्तर पर शिक्षण उद्देश्य: छात्रों में निम्नलिखित क्षमताएं विकसित करना। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों को याद करना, सीखे गए तथ्यों को प्रत्यास्मरण तथा पुनः स्मरण। स्मृति स्तर के शिक्षण की व्याख्या करना को निम्नलिखित 5 सोपान में बांटा, जिसे हार्वर्ड पंचपद प्रणाली भी कहा जाता है। इसके बाद है संरचना, प्रस्तावना व तैयारी, और दूसरा है उद्देश्य, और इसके बाद है हमारा प्रस्तुतिकरण, सेकंड है तुलना और संबंध, चौथा है निष्कर्ष एवं समीकरण, और प्रयोग या अभ्यास। इसके बाद सामाजिक प्रणाली में हमारा कक्षा में केवल शिक्षण ही सक्रिय तथा प्रभावयुक्त होता है। वह छात्रों के सामने पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और प्रेरणा प्रदान करता है। छात्रों का स्थान गौण रहता है। छात्र चुपचाप शिक्षण को आदर्श मानते हुए उसका अनुसरण करते हैं। और मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन निम्नलिखित और अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। परीक्षा में रटने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान के पद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।